हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल की एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट जेंसी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। और जो एप्टीट्यूड असेसमेंट है, टेक्निकल असेसमेंट है, उसमें आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और पैटर्न के बारे में भी एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, कहाँ से आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, रिसोर्सेज फ्री में आपको मिल जाएंगे। ओके, सो ध्यान से वीडियो को देखना है। सबसे पहले कुछ डिटेल्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इंपोर्टेंट रजिस्ट्रेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मिस्टेक्स की हैं। उनको जो क्लस्टर वन 3 एंड क्लस्टर 2 के बारे में नहीं पता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉग्निजेंट लाइक यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो नोट्स देती है कि आपको यहाँ पे कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ओके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में जो भी चीजें आप सिलेक्ट करते हैं वो आपके असेसमेंट में और असेसमेंट की बेसिस पे आपके इंटरव्यूज में हेल्प होने वाली है। क्योंकि पूरा जो भी आप सिलेक्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसी के बेसिस पे आपका हायरिंग प्रोसेस होने वाला है। कैसे हायरिंग प्रोसेस होगा वो आपको पता लग जाएगा अभी बाद में। ओके, क्लियरली यू कैन सी यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट क्लस्टर्स देखने को मिलते हैं, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 एंड क्लस्टर 3, जिसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट होता है। क्लस्टर 1 में आपका जो मेन होता है वो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जावा। एक आपका एसक्यूएल होता है, एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, जो हर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लस्टर 2 में ओनली आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लस्टर 2 में यहाँ पे कोडिंग नहीं होती है। इट मींस लाइक यहाँ पे जो एडिशनल कोडिंग है ना, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें आपका पाइथन का कोडिंग देखने को मिलेगा, एसक्यूएल क्लाउड फंडामेंटल्स। तो जिन भी स्टूडेंट्स को क्लाउड फंडामेंटल्स की नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो इसमें लाइक चूज कर सकते हैं। सो गाइज, जो स्किल सेट आपके पास है, आपको अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपको असेसमेंट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्लियरली यू कैन सी 85% question will be C sharp and SQL, and the cluster 2 85 questions will be Python and SQL, and cluster 1 85% questions will be on Java and SQL. Okay, so guys, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, देन 7 इसका लास्ट डेट है। सो गाइस, पहले तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको चीजें ध्यान में रखना है, कौन सा क्लस्टर आप चूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका असेसमेंट होने वाला है। अब मैं मूव करता हूँ यहाँ पे पैटर्न के बारे में। सो ये आपका एग्जैक्ट सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अगर आपको नहीं पता तो ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट और एप्टीट्यूड असेसमेंट एंड टेक्निकल असेसमेंट। राउंड 1 आपका ऑनलाइन हुआ, कम्युनिकेशन असेसमेंट, और राउंड 2 आपका एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट होने वाला है। उसके बाद एक आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होगा, डेट इज टेक्निकल डिस्कशन। और टेक्निकल डिस्कशन होगा वो बेस्ड आपके कौन सी बेस्ड होगा, आपके असेसमेंट के बेस्ड होगा। ओके, सो बेसिकली इसमें असेसमेंट में जैसा आप परफॉर्म करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपको मेल आने वाला है कि आप यहाँ पे कॉग्निजेंट नेक्स्ट जेंसी नेक्स्ट के लिए जा रहे हैं, या फिर आप जेंसी प्रो के लिए जा रहे हैं, या फिर आप जेंसी की जा रहे हैं सिंपली। ओके, सो जैसा आप असेसमेंट में परफॉर्म करते हैं, आपको मेल रिसीव होगा कि आपका इंटरव्यू कौन सी पोजीशन के लिए होने वाला है। अगर आप जेंसी के लिए सिलेक्ट होते हैं लाइक असेसमेंट की बेसिस पर, तो आप जेंसी का इंटरव्यू दे रहे होंगे, और जेंसी प्रो का या फिर जेंसी नेक्स्ट का इंटरव्यू दे रहे होते हैं। ओके, सो लास्ट में इंटरव्यू के बेसिस पे भी आपको पोजीशन मिलती है, बट यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किया जाता है। उसके बाद आपका लेटर ऑफ इंटेंट होता है। ओके, आपका ऑनलाइन असेसमेंट है, आपका एग्जैक्ट प्रोसेस है जो जिसके बारे में ब्रीफली हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ कम्युनिकेशन असेसमेंट के बारे में। कम्युनिकेशन असेसमेंट की मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा कि आपको यहाँ पे एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे पूछाते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे जो आपका सेक्शन है वो कौन से सेक्शन आपसे होंगे, जो कि आपका 58 मिनट का अप्रोक्स, आपका यहाँ पे 1 घंटे ही समझ लो इसको। 58 मिनट का यहाँ पे आपका असेसमेंट होता है। इसमें आपके 3 नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले आपका रीडिंग इन ग्रामर का होता है सेक्शन। उसके बाद आपका यहाँ पे कंप्रेशन एंड लिसनिंग का सेक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्पीकिंग का सेक्शन होता है। 3 डिफरेंट सेक्शन आपको देखने को मिलेगी, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, जो कि एप्टीट्यूड असेसमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कौन कौन से सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, इसमें गाइस 80 मिनट का आपका टाइमिंग होगा। जो टोटल ड्यूरेशन है ना, वो आपका 80 मिनट का होने वाला है। और 80 मिनट में गाइस जो आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगे, वो आपके ओनली क्वांट्स के एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसमें आपके मैथमेटिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे गाइस, और आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसमें आपको वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि वर्बल के कुछ क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं आपके कम्युनिकेशन असेसमेंट में, राइट। सो इसमें आपके एप्टीट्यूड, आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट के बेसिस पे होने वाला है। और गाइस यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट नोट्स एंड ओनली 1 अटेम्प्ट इज अवेलेबल। जब भी आप कॉग्निजेंट का असेसमेंट देते हैं, तो गाइस एक ही अटेम्प्ट है यहाँ पे, आप यहाँ पे नहीं कर सकते दोबारा से असेसमेंट को। सो जो भी सिस्टम कंपेटेबिलिटी चेक होते हैं वो आपको पहले से करके रखना है। और यहाँ पे द असेसमेंट ओनली बी टेकन थ्रू अ सेफ असेसमेंट ब्राउजर, एंड वी स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू कंप्लीट द सिस्टम चेक। सो गाइस, यहाँ पे असेसमेंट देने से पहले जो भी मेल आपको आता है सिस्टम रिक्वायरमेंट के लिए, जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं,
और सब कुछ आप पहले से यहाँ पे डाउनलोड करके रखना, ताकि यहाँ पे आपका कुछ भी मिस्टेक ना हो असेसमेंट के टाइम पे। ये चीज आपको पता चल गई। अब मैं बात करता हूँ कि एप्टीट्यूड की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है, तो अगर आप यूट्यूब वीडियो को फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको एक मैं चैनल बता देता हूँ, डेट इज करियर राइट। इस करियर राइट पे प्लेसमेंट रिलेटेड एप्टीट्यूड के लिए आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जैसे कि आप टॉपिक देख सकते हैं, टॉपिक वाइज यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अगर आप वीडियोस यहाँ पे देख लेंगे ना, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप इंडिया बेक्स पे जाके क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एंड वर्बल एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके यहाँ पे, पूरा लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। एप्टीट्यूड का फुल यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली देखना फॉर्मूला वगैरह, तो आप इंडिया बेक्स पे जाके वेबसाइट के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एप्टीट्यूड का फंडा आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से। अब मैं बात कर लेता हूँ टेक्निकल असेसमेंट के बारे में। सो टेक्निकल असेसमेंट देखो, अब जो मैंने आपको बताया था कि जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने क्लस्टर चूज किए होंगे, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे असेसमेंट होने वाला है। टेक क्लस्टर 1, टेक क्लस्टर 2 एंड टेक क्लस्टर 3। सी आपका जो ड्यूरेशन होगा वो 120 मिनट का ही होने वाला है सभी क्लस्टर्स के लिए, और सेक्शंस भी आपके सेम ही होने वाले हैं, बट स्किल सेट यहाँ पे डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पे 2 क्लस्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे। क्लस्टर 1, इसमें जो कोडिंग होने वाली है डेट इज फॉर जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, स्ट्रिंग हैंडलिंग है, एरेज है, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, एंड डेट एंड टाइम एक्सेप्शन। सो गाइस ये सारी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, एंड जावा प्रोग्रामिंग कोडिंग। उसके बाद यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरी आपको देखने को मिलेंगी गाइस, जो आपके कमांड्स हैं डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, अंडरस्टैंडिंग वाले यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड आपका यहाँ पे क्लॉजेस हैं एसक्यूएल के। सो एसक्यूएल का जो पार्ट है ना, वो सभी क्लस्टर्स के लिए सेम होने वाला है। अगर आप देखेंगे, इसमें भी सेम मेंशन है, इसमें भी सेम मेंशन है। ओके, क्वेरी डेटाबेस क्वेरी आपकी होगी, एसक्यूएल की क्वेरी आपसे पूछाएंगी। ओके, सो वो सभी के लिए सेम होने वाली है। एंड इसके बाद आपका एक कोडिंग होगा, इसमें क्लस्टर 1 में कोडिंग होने वाली है, और क्लस्टर 3 में भी कोडिंग होने वाली है, डेट इज बेस्ड ऑन HTML CSS जावास्क्रिप्ट। बट क्लस्टर 2 में यहाँ पे कोडिंग नहीं होगी, इसमें आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं फ्रॉम द क्लाउड फंडामेंटल्स। ओके, ये चीज आपको ध्यान में समझ यहाँ पे आगे समझ में कि क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 में आपकी कुछ यहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोडिंग होगी, क्योंकि क्लियरली मेंशन है कोडिंग, राइट, कोडिंग, एंड इसमें भी कोडिंग। बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है MCQ बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके क्लाउड बेस्ड होने वाले हैं। सी क्लस्टर 1 में जावा की कोडिंग होगी, क्लस्टर 2 में पाइथन की कोडिंग होगी, क्लस्टर 3 में सी शार्प की कोडिंग होने वाली है। सो जो भी लाइक 85% और 90% केस में स्टूडेंट्स क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 करते हैं, क्योंकि सी शार्प के लिए काफी कम जाते हैं। तो गाइज आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। बस यही मैं बताना चाहता था कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्लस्टर के बेसिस पे ही सब कुछ यहाँ पे होता है टेक्निकल असेसमेंट में। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे और एप्टीट्यूड असेसमेंट के टाइम पे और टेक्निकल असेसमेंट के टाइम पे आपको चीजें ध्यान में रखना है। जो भी स्किल सेट आपके पास है, यू कैन गो फॉर इट। एंड आगे की वीडियोस में हम और भी कॉग्निजेंट एजेंसी के प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं, इंटरव्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।